नमस्कार। जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरे विश्व में कोविड-19 का संक्रमण फैला हुआ है, जिसके कारण भारत में भी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लॉकडाउन है। हमारे जनपद मुजफ्फरनगर में भी लॉकडाउन है और आप सब जानते हैं कि अभी इसका कोई इलाज नहीं है। अतः इसके संक्रमण से बचना ही सबसे अच्छा उपाय है। इसके संक्रमण से बचने के लिए आप प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें, घर में रहें, यदि आवश्यक कार्य हो तभी बाहर निकलें और बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग अवश्य करें। दिन में कई बार साबुन से हाथ धुलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ मिलाने से बचें, हाथ बिल्कुल न मिलाएं और आप इस तरह से अपने आप को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए प्रयास करें। लॉकडाउन के कारण ही हम आप लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसका श्रेय जाता है जनपद के हमारे डीएम महोदया जी सिल्वा कुमारी जी को, हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक श्री गजेंद्र कुमार जी को, जिनके दिशा निर्देशन में और जिनकी प्रेरणा से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जुड़ रहे हैं और लगातार इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। हमारे जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों का पूरा प्रयास है कि लॉकडाउन के कारण आपके अध्ययन में बाधा उत्पन्न न हो और आपका अध्ययन लगातार जारी रहे। इसलिए एक बार मैं पुनः अपने जनपद के समस्त प्रशासनिक अधिकारियों का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं श्याम गोपाल गुप्त, प्रधानाचार्य मूलचंद इंटर कॉलेज सैनपुर परासोली, मुजफ्फरनगर। आज मैं उपस्थित हूं कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए विषय हिंदी काव्यखंड से प्रथम पाठ कबीरदास और उनकी साखी। प्रिय विद्यार्थियों, आपने कबीरदास के दोहे जरूर सुने होंगे। कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण भक्तिधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं और कबीरदास की साखियां जन जन में लोकप्रिय हैं। कबीरदास संत पहले हैं, कवि बाद में। आपको अपने पाठ्यक्रम में कबीरदास जी के बारे में पढ़ना है, उनका जीवन परिचय पढ़ना है, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ना है और कुछ साखियां पढ़नी है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कबीरदास के बारे में। कवि परिचय। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी विक्रम संवत 1455 में काशी के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और उन्होंने लोकलाज के भय के कारण इन्हें लहरतारा नामक तालाब के पास छोड़ दिया था, जहां ये नीरू और नीमा नामक जुलाहों को मिले और वह
नवदंपति, संतान नहीं था उनके पास, और उन्होंने कबीरदास जी का पालन पोषण किया। कबीरदास जी जन्म से हिंदू थे और इनका पालन पोषण एक मुस्लिम समाज में हुआ। तो दोनों संप्रदाय, दोनों धर्मों की जो महत्वपूर्ण बातें थी, ये इनको वंशानुगत, या यूं कहें कि अच्छा ज्ञान था। कबीरदास जी बचपन से ही निराले तरह के व्यक्तित्व वाले थे और इनकी ज्यादा शिक्षा दीक्षा नहीं हुई। कहा जाता है कि एक बार ये गंगा नदी के किनारे सीढ़ियों पर लेटे हुए थे और रामानंद जी स्नान करके आ रहे थे और उन्होंने अचानक से, उनका पैर इनके ऊपर पड़ गया और उन्होंने एक शब्द कहा, राम राम कह। तभी से कबीरदास जी ने राम नाम का मंत्र लिया और रामानंद जी को अपना गुरु मानने लगे थे। कबीरदास की पत्नी का नाम लोई और उनके 2 पुत्र हुए, कमाल और कमाली। कबीरदास जी ईश्वर के निर्गुण रूप की आराधना करते थे। वे ईश्वर को निराकार मानते थे। उन्होंने समाज में फैले हुए तमाम तरह के अंधविश्वास, धार्मिक आडंबरों, मूर्ति पूजा का विरोध किया। हिंदुओं और मुसलमानों की जो धार्मिक आचरण थे और जो एक तरह से आडंबर थे, दिखावा के लिए थे, उनका उन्होंने जमकर विरोध किया। एक तरफ वे जहां कहते हैं, काकर पाथर जोड़ कर मस्जिद लई चनाए, ताचढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। दूसरी ओर कहते हैं कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। तो एक तरह से वे सहज भक्ति में विश्वास रखते थे और आचरण की पवित्रता, सच्चे मन से भक्ति में विश्वास रखते थे। यदि सच्चे मन से ईश्वर की आराधना की जाए तो उनका मानना था कि ईश्वर की प्राप्ति अवश्य हो सकती है। ब्रह्म सर्वव्यापी है, सब जगह रहने वाला है, हम उसको आंख बंद करके अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे ना। इस तरह का उनका विश्वास था कि राम तो घट घट में है, प्रत्येक प्राणी के अंदर ईश्वर है और दुनिया उसको मंदिर और मस्जिद और कहां कहां जाने ढूंढती रहती है। इसलिए कबीरदास जी की जब हम साखियां पढ़ें तो हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि उनका जो ईश्वर है, जो उनका परमात्मा है, वो निराकार है, निर्गुण है और वे उसकी प्राप्ति के लिए जो साधना है उनकी, वह योग की साधना है, ध्यान की साधना है और सच्चे मन से भक्ति की साधना है। उनके पास भी राम है, लेकिन उनका राम अलग है, उनका राम निर्गुण है। कबीरदास जी अपनी वाणी बोलते थे, वो यहां वहां भ्रमण करते रहते थे और उपदेश देते थे। कवि नहीं थे, संत थे। अपनी साखियों के माध्यम से वे लोगों को अपनी बात, अपने विचार बताते थे और सबसे बड़ी विशेषता थी कि बिल्कुल निर्भय होकर बताते थे। किसी तरह का डर नहीं, किसी तरह की बनावट नहीं, सीधी बात, सच्ची बात कहते हुए बिल्कुल डरते नहीं थे। वे लिखते हैं अपनी साखियों में, वो कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे आपने सो चले हमारे साथ। तमाम उन पुरानी परंपराओं, रूढ़ियों, अंधविश्वासों
को वो समाप्त करने की बात करते थे जो समाज को सड़ा रही थी, गला रही थी, नष्ट कर रही थी। सब कुछ खत्म करके वो नए तरह के समाज की स्थापना की बात करते हैं। इसीलिए कबीरदास सदा प्रासंगिक रहेंगे। कबीरदास जी लिखते नहीं थे, उन्होंने लिखा हुआ है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। उनके शिष्यों ने उनकी वाणियों को संकलित किया और उनकी रचनाएं साखी शब्द रामायणी, जिसको उनके शिष्य धर्मदास जी ने बीजक नाम से संकलित किया। कबीरदास जी की भाषा सधुक्कड़ी खड़ी बोली है, जिसमें ब्रज भाषा की प्रधानता है। कुल मिलाकर पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है कबीरदास जी की भाषा। भाषा के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि कबीरदास जी भाषा के डिक्टेटर थे, अर्थात वे भाषा का प्रयोग अपने अनुसार कर लेते थे, अपने अनुसार उसको प्रयोग कर लेते थे। संस्कृत है कूप जल भाषा बहता नीर। कबीरदास जी के यहाँ भाषा बहता हुआ नीर है। वो अपने अनुसार उसको, सभी शब्दों को बहुत सुंदरता के साथ अपने काव्य में प्रयोग करते थे। अब हम बात करते हैं कबीरदास की कुछ साखियों पर। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं कबीरदास जी की साखियों पर। पहली साखी है, सतगुरु हमसु रीझ करी कहो एक प्रसंग। सतगुरु हमसु रीझ करी एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीरदास जी इस साखी में कहते हैं कि जो हमारे गुरु हैं, हमसु रीझ करी, मुझसे, हमसे रीझने यानी प्रसन्न होना, प्रसन्न होकर कहा एक प्रसंग, ऐसी कोई बात बताई। और वह बात ऐसी थी कि उसके सुनने के बाद कबीरदास जी को ऐसा लगा कि जैसे प्रेम की बरसात हुई, प्रेम रूपी बादल की बरसात हुई और सारा का सारा अंग प्रेममय हो गया, भीग गया। ऐसा कौन सा प्रसंग था? ऐसा प्रसंग ईश्वर के बारे में, ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया। गुरु ने उनको बताया कि ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर से प्रेम करना पड़ेगा। कबीरदास जी का यह मानना था कि यदि हमारे अंदर ईश्वर के प्रति, जो परमात्मा है उसके प्रति सच्चा प्रेम हो, तो हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। वो प्रेम को बहुत महत्व देते हैं। तो वही बात थी, उनको रास्ता मिल गया और ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग उनसे गुरु द्वारा प्राप्त हो गया। इस प्रकार से तो इसी प्रसन्नता को वो व्यक्त करते हुए कहते हैं कि बरसा बादल प्रेम का और भीज गया सब अंग। चूंकि ईश्वर को उसी के रास्ते प्राप्त किया जा सकता है, वो बहुत प्रसन्न हुए इस बात को जानकर कि ईश्वर की प्राप्ति का उनको मार्ग मिल गया। सतगुरु हमसु रीझ करी, प्रसन्न होकर कहा एक प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीरदास जी वो कवि हैं, वो संत हैं जिन्होंने कहा था, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। यानी सच्चे मन से अगर हम ईश्वर से प्रेम करें, उसकी उपासना करें, तो निश्चित रूप से हमको ईश्वर की प्राप्ति होगी। वरना पोथी पढ़ने और तमाम तरह के आडंबर करने से कोई फायदा नहीं है। दूसरी साखी देखिए, राम नाम के पट तरे, देवे के कुछ नाही, क्या ले गुरु संतोषिए, होश रही मन माही। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर
का जो हमको रूप मिला वो गुरु से मिला। कबीरदास जी के यहाँ इसीलिए गुरु का बड़ा महत्व है। कबीरदास जी ने गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर बताया है। वो इसीलिए चूंकि ईश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग है वो हमको गुरु द्वारा ही मिलता है। तो जो गुरु ने हमें राम का नाम दिया, जो ईश्वर के बारे में गुरु ने हमको बताया। अब आप देखिए यहां राम शब्द आया है। आप सोचेंगे कि राम तो सगुण भक्ति में आते हैं, यहां राम अलग है। तो कबीर के राम में और तुलसी के राम में बहुत अंतर है। कबीर के राम एक माध्यम है ईश्वर को जानने का। एक तरह से वो जनता को बताने के लिए राम शब्द का प्रयोग करते थे। वास्तव में उनका राम निर्गुण है, निराकार है, वो अवतार नहीं लेता, सर्वव्यापी है। तुलसी के राम अलग है। तो यहां जो राम का नाम मिला गुरु के द्वारा, राम नाम के पटतरे बदले में देवे गए को चुना है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरे पास उसके बदले में गुरु को देने के लिए कुछ नहीं है। देवे गए को चुना है, क्या ले गुरु संतोषी, ऐसा क्या मैं गुरु को दूं कि जिसको लेकर गुरु को संतोष हो जाए और मुझको भी संतोष हो जाए। हौस रही मन माई, यह इच्छा यह मेरे मन में ही रह गई। ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली जो राम नाम के बदले गुरु को दी जा सकती थी। जो राम का नाम मिला हमको गुरु से, उसके बदले में हम गुरु को कुछ दे सकें, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। तो बच्चों, आप संकेत समझिए। कबीरदास जी कहना यह चाहते हैं कि गुरु के द्वारा जो कुछ ज्ञान हमको प्राप्त होता है, उस ज्ञान के बदले में कुछ दिया नहीं जा सकता। ज्ञान अनमोल है। इसलिए आपको भी अपने शिक्षकों का, अपने गुरु का, अपने माता पिता का, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो हमको जो शिक्षा देते हैं, जो बताते हैं, जो ज्ञान देते हैं, हम उसके बदले में कुछ नहीं दे सकते। अगली साखी देखिए। ज्ञान प्रकाशा गुर मिला, सो जिन बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। जो गुरु है वो ज्ञान का प्रकाश है। आप कबीरदास की साखियों को पढ़ते हुए यह देखेंगे कि इनके यहाँ प्रकाश के जो ज्ञान है, ज्ञान के प्रतीक के रूप में हमेशा प्रकाश आएगा, दीपक आएगा, और अज्ञानता के लिए अंधकार आएगा। ज्ञान प्रकाश का स्वरूप है। ज्ञान के माध्यम से ही हम अच्छे और बुरे चीजों का पहचान करते हैं। जिस तरह से प्रकाश हमको सभी चीजों को स्पष्ट रूप से देखने की दृष्टि देता है, क्षमता प्रदान करता है, अंधकार में हमको चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, प्रकाश में ही दिखाई देती हैं। उसी प्रकार ज्ञान प्रकाश है जिसमें हम बातों को, संसार को सही रूप में देख पाते हैं। तो इस गुरु तो ज्ञान का प्रकाश स्वरूप होता है, उसको भला कैसे भुलाया जा सकता है। सो जिन बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी। गोविंद, अच्छा गुरु, सच्चा गुरु तभी मिलता है जब गोविंद कृपा करी। जब ईश्वर, गोविंद यानी परम ब्रह्म की कृपा होती है, तभी हमको सही गुरु मिलता है। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए, तब जाकर हमको इस सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। बिना ईश्वर की कृपा के हमको एक सही गुरु की, सच्चे गुरु की प्राप्ति भी संभव नहीं है। अगला देखते हैं। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवे पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आध उबरंत। माया दीपक नर पतंग, जो संसार है यह माया की तरह है।
और माया किसकी तरह है? दीपक की तरह। जो संसार की माया है यह दीपक की तरह है और मनुष्य उस पतंगे के भांत है। पतिंग्या जो कीड़ा होता है, कीड़े मकोड़े होते हैं जो दीपक को जलता हुआ देखते हैं और उसके पास मंडराते रहते हैं। उनको पता है अंतिम परिणाम क्या है, लेकिन फिर भी वो उसी के आसपास मंडराते रहते हैं। उसी तरह मनुष्य माया के आसपास ही घिरा रहता है, माया को छोड़ नहीं पाता, माया से दूर नहीं हट पाता, ईश्वर की तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती, ईश्वर की तरफ उसकी प्रवृत्ति नहीं जाती। वो मोह माया में ही घिरा रहता है। भ्रम भ्रम इव पड़ंत, और बार बार जन्म लेता है मरता है, जन्म लेता है मरता है। माया से उससे छूटती नहीं। कहें कबीर, अगर जिसको ईश्वर का ज्ञान हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, तो ऐसे तमाम इस संसार सागर के लोगों में कुछ लोग ही मुक्ति को प्राप्त कर पाते हैं, यानी परमात्मा को प्राप्त कर पाते हैं, यानी उनकी आत्मा परमात्मा में जाकर मिल जाती है और फिर से उनको इस संसार सागर में नहीं आना पड़ता। वे माया के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। वरना हर कोई बार बार उसी माया रूपी दीपक के आसपास पतंगे के रूप में मंडराता रहता है, जन्म लेता रहता है, मरता रहता है और दुख सहता रहता है। ईश्वर में विलीन हो जाना, परमात्मा में मिल जाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। मनुष्य का रूप हमको मिला है और हम ईश्वर की भक्ति करें और अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दें, इसी को मोक्ष कहते हैं। कबीरदास जी उसी की बात कर रहे हैं कि अगर ईश्वर की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, तब जाकर कुछ लोग ही मोक्ष को प्राप्त कर पाते हैं। वरना शेष सब लोग इसी भवसागर में बार बार जन्मते मरते रहते हैं। और आपको पता है, जन्मत मरत दुसह दुख होई। सबसे बड़ा जो दुख है जीवन संसार का, वो जन्म लेना और मरना। अगर इससे मुक्ति मिल जाए तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एक संत का स्वभाव ऐसा ही होता है। कबीरदास जी संत थे, वो इन सब चीजों से मुक्त हो चुके थे। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही, प्रेम गली अतिशा करी तामे दोन समाए। इस साखे में कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति के अंदर मैं होता है, अहंकार होता है, तब तक उसको गुरु की प्राप्ति नहीं होती, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। और जैसे ही आप अपने अंदर का अहंकार समाप्त कर देंगे, मिटा देंगे, दूर कर देंगे, वैसे ही आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। आपके हृदय में ईश्वर का निवास हो जाएगा। जब तक आपके अंदर अहंकार है, तब तक आपके हृदय में ईश्वर का निवास नहीं हो सकता। चूंकि प्रेम गली अतिशा करी, जो हमारा हृदय है, जो हमारे, वह बहुत ही सकरा है। हम एक ही वस्तु से प्रेम कर सकते हैं, या तो हम संसार से ही प्रेम कर लें, या तो हम ईश्वर से ही प्रेम कर लें, या तो हम मोक्ष की ही कामना कर लें, या तो इस संसार सागर में ही जी लें। दोनों की प्राप्ति एक साथ नहीं हो सकती। प्रेम गली अतिशा करी तामे दो न समाए, उसमें दो चीजें एक साथ नहीं आ सकती। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही, प्रेम गली अतिशा करी तामे दो न समाए। अगली साखी देखते हैं। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। सार के रूप में कबीरदास जी कहते हैं, सारांश बताते हैं। वो अपनी उपदेश देते हुए कहते हैं कि भगति भजन हरि नाव है। अगर हम इस पूरे संसार को एक सागर के रूप में माने, माया का सागर, और हमारा उद्देश्य है इससे पार निकलना, इससे पार करके ईश्वर की प्राप्ति, इसी में डूबते और उबरते रहना जन्म और मरण है।
जिस तरह से हम माना जाता है कि मनुष्य बार बार इसी पृथ्वी पर ही जन्म लेता है और मरता है, जन्म लेता है और मरता है, वह एक तरह से संसार रूपी सागर में डूबना और उबरना है। इससे पार कैसे होंगे, ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? क्या कह रहे हैं? भक्ति करना और भजन करना ईश्वर का, यही नाव है इस संसार से पार उतरने के लिए। ईश्वर की भक्ति और उसका भजन करना ही नाव है। उसी नाव पर बैठकर हम इससे पार उतर सकते हैं। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। बाकी तो दुख ही दुख है, संसार में दुख ही दुख है। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। इसलिए हमको मन, वचन और कर्म से सभी प्रकार से ईश्वर का सुमिरन करना चाहिए, ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, उसका आराधना करना चाहिए, और वह पूजा आडंबर रहित होनी चाहिए। कहीं भी आप बैठकर उसका स्मरण करते रह सकते हैं, अपना काम करते हुए उसका ध्यान लगा सकते हैं। उसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कबीरदास जी का ऐसा ही विचार था। वे सच्चे मन से ईश्वर की आराधना पर विश्वास करते थे। अगर आप उसका स्मरण कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, तो उस सुमिरन में फिर आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सच्चे मन से सुमिरन होना चाहिए। मनवा तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन ना है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माहि। कबीरदास की एक साखी है। माला तो कर में फिरे, हाथ में माला फिर रहा है, और जीभ फिरे मुख माहि, जीभ से ईश्वर का भजन कर रहे हो, लेकिन मनवा तो चहुदिस फिरे, लेकिन मन तो घर के काम में लगा हुआ है। चारों ओर यहाँ वहां क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, मन तो वहां लगा हुआ है। कहीं यह तो सुमिरन ना, यह सुमिरन नहीं है। उनके लिए तो सुमिरन सच्चे मन से सुमिरन है। तो उसी सच्चे मन से सुमिरन की बात करते हैं कि उस तरह का सुमिरन करना ही इस संसार सागर से पार उतरने की नाव है। उसी के द्वारा हम संसार सागर से पार उतर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे कुछ और साखियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।